नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट प्रेडिक्शन के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे डेली एंड वीकली एनालिसिस महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव लिमिटेड का। आज की डेट है 8 अक्टूबर 2022। कल के मार्केट में महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। 300 रुपये पर स्टॉक ओपन हुआ, 323.95 का हाई बनाया, 317.25 पर क्लोज हुआ। और देखते हैं कि डेली चार्ट में कौन सा पैटर्न बना और उसके बाद में वीकली चार्ट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, आने वाले टारगेट्स क्या होंगे और क्या स्टॉप लॉस हमें लेकर के चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो चार्ट देख रहे हैं उसमें हमें यहाँ पे बियरिश बैड पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब बियरिश बैड पैटर्न कैसे ड्रॉ था वो मैं बता देता हूँ। तो बियरिश बैड पैटर्न की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे आप देखेंगे 15 नवंबर 2021। उस दिन स्टॉक ने हाई बनाया था 312 रुपए का। तो यहाँ से स्टॉक ने 312 का जो हाई बनाया था वहां से हम ये पैटर्न ड्रॉ करते हैं। फिर स्टॉक ने यहाँ पे मार्च 2022 में लो बनाया। उसके बाद में फिर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस हुआ। फिर स्टॉक ने फिर नीचे डाउन ट्रेंड दिखाया और यहाँ पे अभी सितंबर में 312 का हाई फिर से बनाया स्टॉक ने और नीचे की तरफ क्लोज हुआ। वहां से स्टॉक ने, जैसा कि बेरिश बैड पैटर्न है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया स्टॉक और यहाँ पे ये देखिए नीचे की तरफ देखेंगे 250 रुपए का यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर की तरफ गया और कल फ्राइडे के मार्केट में स्टॉक ने 323 का हाई बना के 317 पर क्लोज किया। तो ये पुराने जो दो हाईज थे जो रेसिस्टेंस का काम कर रहे थे स्टॉक, उन्हें ब्रेक किया स्टॉक ने 312 के लेवल को, जो कि सितंबर 2022 और नवंबर 2021 का जो हाई था 312 का, उसे ब्रेक किया, 317 पे क्लोज हुआ। तो ये काफी लगभग एक साल के आसपास का ब्रेकआउट हो गया। उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम और इस चार्ट को अगर थोड़ा सा वीकली में कन्वर्ट करके देखें, ये देखें तो ये वीकली पैटर्न हम देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पर और पुराने कुछ लेवल्स को भी ब्रेक किया है। यहाँ पे हम देखेंगे 2018 का हाई रहा है स्टॉक में करीब करीब 300 रुपए के आसपास। और उसके पहले हम देखेंगे 2015 में भी स्टॉक ने इसी लेवल का करीब 317 के आसपास का ही हाई बना के 313 रुपए 85 पैसे का हाई बनाया 2015 अगस्त में स्टॉक ने, और उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया। तो लगभग 2015 का जो हाई था 313 रुपए 80 पैसे, उसको भी ब्रेक करके स्टॉक ने 317 पे क्लोज दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। अगर इस हफ्ते स्टॉक अगर 313 के ऊपर ही क्लोज होता है, सॉरी इस मंथ के एंड में, तो ये मंथली ब्रेकआउट भी होगा। तो पहले हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये इस चार्ट को हम इस पैटर्न को डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं लाइन चार्ट में, जिसमें कि हमें सारे ही पॉइंट्स बहुत ही क्लियर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि सारे पॉइंट्स कहाँ मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रेसिस्टेंस लाइन जो कि 2015, 2018, 2021 और 2022 में अभी तक का जो हाई रहा है 313 रुपए 80 पैसे का मैक्सिमम हाई, उसे ब्रेक करके स्टॉक ने 317 पर क्लोज किया है। तो ये तो रहा पिछले 7 साल पुराना ब्रेकआउट और उसके ऊपर का क्लोजिंग। अब उसके भी और थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे स्टॉक में देखें कि स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 2007 में, और 2007 में जो स्टॉक की हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो थी करीब करीब यहाँ पे 298 के आसपास। तो उसे भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ने 317 पे क्लोज किया। तो देखा जाए तो क्लोजिंग वाइज स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिया है। 2007 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद से अभी तक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। तो इसीलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट और आने वाले टारगेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे निकल के आते हैं। अब यहाँ पे रहा पैटर्न की बात। तो जैसा कि हमने एक रेसिस्टेंस लाइन तो ड्रॉ कर ही चुके हैं, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट लाइन वो है ये वाली, ये देखिए ये है वो सपोर्ट लाइन जिसे हमने ड्रॉ किया है। तो इस पैटर्न का नाम है राइट एंगल्ड डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। मैं यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पे छोड़ देता हूँ। राइट एंगल्ड डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न कहते हैं इसे। ये इसका रेसिस्टेंस लाइन, ये सपोर्ट लाइन। अब पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आया है, तो आने वाले टारगेट्स पे डिसाइड होंगे कि आगे स्टॉक और आगे कहाँ तक जा सकता है। तो उसे निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे जो सभी का कॉमन तरीका है फिबोनाची एक्सटेंशन, वो लगा करके देख लेते हैं। 63 रुपए से लेकर के 290 पर जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर हम स्टॉक का देखते हैं और ये आने वाले टारगेट्स जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो होंगे करीब करीब 530 रुपए तक के। इसके ऊपर स्टॉक जाता है यहाँ से करीब तो 61% के ऊपर 307, 78% फिबोनाची जाता है 345, 100% होता है 393 और उसके ऊपर 530 रुपए तक।
अब हम प्राइस रेंज देख लेते हैं कि प्राइस रेंज जो हमारे पैटर्न का प्राइस रेंज है उसके हिसाब से स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो उसे हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये रेंज आ रही है करीब 222-223 पॉइंट्स की, और अगर इसी प्राइस रेंज को हम ब्रेकआउट से ऊपर टारगेट्स के लिए अप्लाई करके देखें तो स्टॉक में यहाँ से हम 222-223 पॉइंट्स कहाँ जाते हैं वो देख लेते हैं। ये 222 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है करीब को भी, वो भी 520 के आसपास ही हमें मिलेंगे। तो 520 से 530 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे महिंद्रा ऑटोमोटिव में। स्टॉक अगर 290 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अब अगर यहाँ से हम कुछ महीनों के लिए होल्डिंग लेते हैं स्टॉक में, तो हमें स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हम लेकर के चल सकते हैं 38% फिबोनाची एक्सटेंशन का, जो कि है 250-255 के आसपास। 250 का अगर स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक को होल्ड रखें 525 के टारगेट के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे अगर हम कैंडल चार्ट में देखें तो ये है क्लियर चार्ट पैटर्न, राइट एंगल्ड डिसेंडिंग ब्रॉडिंग वेज पैटर्न, ब्रेकआउट 290 के ऊपर 317 की क्लोजिंग। और अगर स्टॉक को हम यहाँ से बाय करते हैं 290 के ऊपर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लेकर के चलें 250 का, क्योंकि स्टॉक हो सकता है कि ये ब्रेकआउट एकदम फेल हो लेकिन 250 को नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। स्टॉक यहाँ पर एक साइडवेज चैनल बना रहे, स्टॉक हो सकता है कुछ यहाँ पे टाइम यहाँ पे साइडवेज चैनल बनाने के बाद में स्टॉक फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दोबारा, और 323 का जो हाई बना है उसे ब्रेक करे, एक दो हफ्ते का टाइम ले और फिर यहाँ पे 525 तक जाता हुआ दिखे। तो आप इस स्टॉक को जरूर रिव्यू करें और देखें कि और किस तरह से पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, और इसमें अगर पोजीशन बनाते हैं तो अपने सेल्फ एनालिसिस के साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चले। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।